टिमी की आंखें एक तेज़ आवाज़ के साथ खुलीं। उसने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना था। टिमी के पिता अक्सर शराब पी के घर आते थे, इसलिए उसे लगा कि यही उसी रोज़ की बात होगी। टिमी अपनी आंखें मसलता हुआ अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि दरवाजे पर उसकी माँ डरी सहमी हुई खड़ी है। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर वो मानो इसलिए थी ताकि टिमी डर ना जाए। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? उसकी माँ कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, कुछ नहीं बेटा, बस हमें यहाँ से निकलना होगा। टिमी ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है और उसने अपनी माँ से पूछा, क्यों माँ, पापा नहीं आएंगे? टिमी की माँ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़ के बस अपने साथ ले जाने लगी। पीछे से टिमी के पिता ने आवाज लगाई, टिम्मी रुको। टिमी पीछे मुड़कर देखता है और पीछे उसके पिता खड़े थे, जिनके हाथ में एक बंदूक थी। वो बंदूक टिमी की माँ की तरफ करके बोलते हैं, सारा छोड़ो उसे, तुम जानती हो कि ये करना सारी दुनिया के लिए सही है। जाहिर सी बात थी कि वो टिमी को जान से मार देना चाहते थे। टिमी की माँ विरोध करते हुए बोलती हैं, तुम पागल हो गए हो डेविड, आप नशे में हैं और किसी पाखंडी बाबा के कहने पर अपने ही बेटे की हत्या करने की सोच भी कैसे सकते हैं। टिमी ये सब देखकर एकदम आश्चर्य में था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अपने पिता उसे मारने के लिए इतने उतावले क्यों थे। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो उसके पिता उससे खुश नहीं थे। सारा डेविड पर चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। डेविड के सर पर खून सवार था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और वो मानो किसी शैतान जैसा लग रहा था। टिमी ये देखकर डर जाता है और रोने लगता है। पापा प्लीज ऐसा मत करो, सॉरी पापा। ये कहता हुआ टिमी फूट फूट कर रोने लगता है। सारा टिमी की हालत देखकर डेविड पर चिल्लाते हुए कहती है, देखो अब तुम इसे डरा रहे हो, बंद करो ये पागलपन अभी के अभी। टिमी का रोना सुनकर डेविड को और गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला कर कहता है, चुप करो, तुम मेरे बेटे नहीं हो, सिर्फ एक शैतान हो। सारा डेविड को चुप कराती है। चुप करो डेविड। तुम जानते हो तुम हमें कहाँ मिले थे? टिम्मी, पापा की बात मत सुनो। एक शैतान के मंदिर में जहाँ शैतान के पुजारी रहते हैं। उन सबको तो हमने मार गिराया, पर तुम्हें नहीं। तुम हमें एक बच्चे ही लगे, तो इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने का फैसला किया। पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हारे हाथों पर भी वही निशान आए जो उन शैतानों के हाथों पर थे, जिसका मतलब था कि तुम भी उनसे एक हो। टिमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आखिरकार वो था तो एक 7 साल का बच्चा ही। चुप करो डेविड, ये हमारा बेटा है, हमने इसे पाला है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि अगर ये वहाँ पैदा हुआ था तो ये उनमें से एक है? कल तक तो मैं भी यही सोचता था सारा, पर कल जब मैं इसकी तस्वीरें ले रहा था और जब बाद में मैंने उन्हें विकसित करवाया तो उनमें किसी बच्चे की नहीं, एक शैतान की तस्वीर थी। एक शैतान की। और कुछ दिन पहले हमारे चर्च के सबसे पुराने पुजारी के सपनों में भी उन्होंने देखा था कि इसने पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए ही जन्म लिया है। उन्होंने मुझसे कहा था सारा, उन्होंने मुझसे कहा था, उससे कुछ साबित नहीं होता। हट जाओ सारा, आज इस शैतान को खत्म करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी। डेविड अपनी गन सारा की तरफ करते हुए बोलता है। तो ठीक है। टिमी ये देखकर जोर जोर से चिल्लाता है और गोली सीधा जाके सारा के कंधे पर लग जाती है, जिससे सारा दूर जाके गिरती है। सारा के कंधे से खून बहता जा रहा था और डेविड अपनी जगह पर ही जम जाता है। उसने अपनी बीवी को ही गोली मार दी थी। वो इस सोच में डूबा था कि तभी उसकी नज़र टिमी पर जाती है। वो मुंडी नीचे करके खड़ा था। टिमी ज़मीन को टाके जा रहा था। डेविड अपनी बंदूक टिमी की तरफ घुमाता है और गोली चलाता है। टिमी को गोली लगती भी है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टिमी गुस्से में ऊपर देखता है और उसका चेहरा देखते ही डेविड के हाथों से बंदूक फिसल कर नीचे गिर जाती है। टिमी की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके दांत और नाखून मानो किसी जानवर की तरह लग रहे थे। वो डेविड की तरफ तेज़ किसी गोली की तरह भागता हुआ जाता है और अपने नाखून डेविड के कंधों में गड़ा देता है। डेविड दर्द से नीचे गिर जाता है और डेविड के नीचे गिरते ही शैतान रूपी टिमी अपने तेज़ दांतों से उसके गले को काट डालता है। डेविड अब मर चुका था और पूरा खून से रंगा हुआ था और जब टिमी को होश आता है तो अपने पिता की लाश को देखकर वो रोने लगता है और एकदम डर जाता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, जो कि अभी भी ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ी थी। वो टिमी के हाथों में वही डेविल वर्शिपर्स का साइन देखती है और बेहोश हो जाती है। दूर से पुलिस के सायरन की आती आवाज़ उनके घर को पूरी तरह भर देती है और अब टिमी खुद से यह सवाल पूछता है, आखिर मैं हूँ कौन।